एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सो लेट वी स्टार्ट। अ कैट गिव बर्थ टू किटन, अ काउ टू अ कफ एंड अ ह्यूमन टू अ बेबी। आपको इस लाइन से पता चल गया होगा हेरिडिटरी होता क्या है। जैसे बिल्ली है वो लूंगड़े को जन्म देती है, और जो गाय है वो बछड़े को जन्म देता है, और मनुष्य एक बच्चे को जन्म देता है। तो क्या है, a member of all these species resemble one and other and possesses the characteristics common to their respective species। जो हमारी all these species है, जैसे कैट हो, ठीक है, काउ है, कफ है, टाइगर है, लायन है, ह्यूमन है, कोई बर्ड है, वो सारे स्पीसीज है। तो हर स्पीसीज में अपना अपना कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। जैसे एनिमल और बर्ड है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन है उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है ना। तो हर जो स्पीसीज है, चाहे एनिमल है चाहे बर्ड है, हर एक की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है। उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स से हम एक दूसरे को ये वेरी करते हैं। उनके जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। जो मैन का जो है उसकी प्रोडक्शन है, ठीक है, वो हेरिडिटरी एज वेल एज अ एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट पैटर्न ऑफ द बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटी। तो हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर बिहेवियर, देयर पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस है, इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है। इन बेस पे हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से वेरी करता है। कोई भी व्यक्ति सेम नहीं होता, हर में डिफरेंशिएट रहता है, चाहे बॉय है गर्ल है, चाहे सेम पेरेंट्स के, चाहे ब्रदर और सिस्टर्स भी हो ना, उनमें भी सिमिलैरिटीज नहीं होती, उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। दिस डिफरेंस इज सीन ड्यू टू। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। कि आपका जो जन्म है वो किस वंश में हुआ है, आप किस तरह के वातावरण में रहते हैं, उस बेस पे हमारे इंडिविजुअल में डिफरेंस हो आ जाता है, ठीक है। स्पीसीज तो सेम है, बट उसमें डिफरेंशिएट किस वजह से आता है? ड्यू टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, नेचर एंड नर्चर, ठीक है। कि आपकी हेरिडिटी किसकी कैसी है, किस वंश के साथ आप संबंध रखते हैं, आप किस तरह के वातावरण में रहते हैं। On the behalf of heredity and environment, you can see the difference between individual. They are not the same alike. Heredity and environment play important role in the development of personality and other qualities. तो इसके अलावा जो हेरिडिटी या एनवायरनमेंट है वो हमारी पर्सनैलिटी और अदर क्वालिटीज ऑफ हमारी लाइफ के हैं, उनको वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर हम अच्छी इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, इफ वी हैव, अगर हमारे इन्वायरमेंट फेवर में है तो हमारी पर्सनैलिटी वैसी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंट हमारे अगेंस्ट है, ठीक है, हमारा इन फेवर है हमारा इन्वायरमेंट, तो हमारी वैसी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। सो साइमल्टेनियसली हेरिडिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट बोथ इफेक्ट और इन्फ्लुएंस आवर पर्सनैलिटी एज वेल एज आवर बिहेवियर। Now the question arises, but is to that responsible for a particular type of body shape and similar characteristics। तो हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा शेप ऑफ बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस वजह से उनमें डिफरेंशिएट आता है, वही हो गया हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इन द वन मेंबर ऑफ द वन स्पीसीज, कोई भी हो सकती है, एनिमल है चाहे बर्ड है चाहे ह्यूमन है। We observe here individual differences even in the member of same species। अगर एक स्पीसीज के ही हम मेंबर हैं तो उसमें भी, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस तो रहता ही है, रहता है, ठीक है। इवन हमारा ट्विंस भी, जुड़वा बच्चे भी है, उनमें भी डिफरेंशिएट रहता है। A child resemble his sister, brother, parents and great parents of and other family members। जो हमारी रिजेम्बलेंस है, ठीक है, हमारी जो शकल सूरत है अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलती है। जहाँ भी बच्चा जन्म लेता है, जिस वंश में भी जन्म लेता है बच्चा, तो उनकी जो रिजेम्बलेंस रहती है, तो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहती है, चाहे उस ब्रदर है, उनके सिस्टर है, ग्रैंड पेरेंट्स है,
तो बच्चा अपने एक वंश का मिक्सचर होता है ऑफ देयर पेरेंट्स एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ एंड अदर फैमिली मेंबर ऑफ द सोसाइटी देन द पीपल नॉट रिलेटेड टू हिम एट ऑल। ठीक है, उनके साथ उनकी रिजेम्बलेंस नहीं मिलेगी जो उसकी फैमिली से बाहर हैं। ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके कलीग हो गए, ठीक है, आपके एज मेट हो गए, आपकी रिजेम्बलेंस उन लोगों से नहीं मिलती। इंस्टेड ऑफ आपकी जो शकल सूरत है वो आपके फैमिली मेंबर के साथ मिलती है, जिसमें आपके सिस्टर्स हो सकते हैं, ब्रदर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। सो ये इसका कॉन्सेप्ट था हेरिडिटरी का। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटरी। अब मीनिंग है, अगर हम इसका नैरो कॉन्सेप्ट देखें कि हेरिडिटरी का नैरो कॉन्सेप्ट, वैसे तो हेरिडिटरी अपने आप में एक बहुत ही विशाल एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो नैरो कॉन्सेप्ट में हम करते हैं अ मैन इन द स्ट्रीट, हेरिडिटरी मीन्स लाइकनेस एंड सिमिलैरिटीज। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है, सिमिलैरिटी भी हो सकती है, इन द रिजेम्बलेंस इन फिजिकल फीचर। ठीक है, उनका फिजिकल फीचर्स, शेप, साइज एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू इट। Offspring of the man will be the child and of dog will be a pup. So hereditary stands for likeness। ठीक है, तो इसमें क्या है, नैरो कंसेप्ट में वही रहता है कि हमारी जो रिजेम्बलेंस है, ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारा जो शक्ल सूरत है हमारे वंश के साथ मैच करती है। ठीक है, लाइकनेस होती है, डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस ये रहता है कि वो एक दूसरे से जो उनकी एक्टिविटीज है वो डिफरेंट रहती है, उसकी जो शक्ल सूरत है उसमें सिमिलैरिटीज रहती है। ठीक है, जिस वंश के साथ भी वो रिलेट करता है, जैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहती है। जैसे डॉग है, ठीक है, डॉग का जो उसका क्या बच्चा होता है, पपी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हेरिडिटरी है इट इज स्टैंड्स फॉर लाइकनेस, सेम एज ए माना जाता है। सो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। In broader concept, in broader sense of heredity means likeness and dislikeness। ठीक है, तो ब्रॉडर कंसेप्ट में हमारी जो चीजें सिमिलर रहती हैं, है ना, ह्यूमन की हैं, चाहे एनिमल की हैं, चाहे बर्ड की हैं, तो उसमें हमारी लाइकनेस और डिसलाइकनेस रहती है। सो हेरिडिटी स्टैंड्स फॉर ऑल दोज फैक्टर, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, तो इसमें हेरिडिटी में क्या होता है, इसमें हमारे जो कंसेप्शन के दौरान हमें जो हेरिडिटी पेरेंट्स से मिलती है एक बच्चे को, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एग्स ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, जब पेरेंट्स के एग एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तो बच्चा जो है उसका प्रोडक्शन होता है। तो जो भी बच्चा अपने मदर के गर्भ के दौरान, कंसेप्शन के दौरान, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, कि जो भी उसके फैक्टर रहते हैं वो उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, फादर एंड मदर ऑफ द चाइल्ड। इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ ट्रेट। ठीक है, तो जब बच्चे का कंसीव हुआ होता है बाय द फादर और द मेट ऑफ द मदर एंड द फादर egg, so there are the 3 traits we see in the broader concept। first is the physical trait, जो बच्चे का फिजिक है वो कैसा रहता है, मदर के ऊपर जाता है, फादर के ऊपर जाता है, या ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर जाता है, तो उनमें कुछ फिजिकल ट्रेट्स कॉमन रहते हैं, जैसे लाइक फेस विद द फीचर, कलर ऑफ आईज है एंड हेयर है, टाइप ऑफ स्किन है, शेप ऑफ स्कल है, साइज ऑफ हैंड है, लेग्स है एंड इंटरनल ग्लैंड्स है। ये सारी चीज जो हमारा जो फिजिकल ट्रेट है वो हमारी हेरिडिटरी ऑफ द पेरेंट्स एंड द मदर। ठीक है, कि जो हमारी इस तरह के जो फिजिकल ट्रेट है वो हमारे फादर एंड मदर के साथ मैच करते हैं, जहाँ अदर फैमिली मेंबर, जिसमें हमारा फेस का स्ट्रक्चर किस तरह का है, हमारा शेप ऑफ फेस किस तरह का है, कलर ऑफ आईज है, कलर ऑफ हेयर है, टाइप्स ऑफ हेयर है, कर्ली हेयर है, किस तरह के हेयर है बच्चे के। ठीक है ना, तो ऑल दीज ट्रेट्स आर मैच विद देयर पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द हेरिडिटरी। अब मेंटल ट्रेट्स कैसे हैं, तो हमारी मेमोरी वगैरह है, तो हमारा रिफ्लेक्शन एक्शन है, इंस्टिंक्ट है, ठीक है, पार्शली इंटेलिजेंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, हायर मेंटल प्रोसेस है सच एज ए मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग है, हमारी जजमेंट है, एप्रिशिएशन है और अटेंशन है। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द
मेंटल ट्रेट्स में, मेंटल ट्रेट्स में हमारे रिफ्लेक्शन एक्शन रहते हैं, ठीक है ना, तो इंस्टिंक्ट्स रहती हैं, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंसी है जहाँ हमारे रिफ्लेक्शन एक्शंस है, ठीक है, इंस्टिंक्ट्स है, हमारे इमोशंस है, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स के इमोशन, इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस्ड है, जहाँ हमारा इमोशनली अनबैलेंस्ड है, ऑल दीज थिंग्स मैच विद देयर मैच विद आवर पेरेंट्स, ठीक है। और इसमें हमारी जैसे हमारी मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमारी मेमोरी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, कितना हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, कितनी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, बियॉन्ड द वर्ड जो हम चीज़ें सोचते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है बट जो कांट सी, है ना, तो सिर्फ उसको आप एनालाइज कर सकते हो। थिंकिंग पावर आपका कितना, आप किस लेवल तक अपने आइडियाज और थॉट्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग है, किस चीज़ को कितना आप रीजनिंग के थ्रू उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। आपकी जजमेंटल है, किसी के लिए भी जजमेंटल है, चाहे अपनी लाइफ के लिए कैसी जजमेंट रहती है, ठीक है, आपके एक्शंस है उनके लिए आपकी क्या जजमेंट रहती है, दूसरे व्यक्ति के एक्शंस को देखते आपके इंटरेस्ट है, ठीक है, हर चीज के लिए आप अपने आप को कैसे जजमेंट करते हो, एप्रिशिएशन है, अटेंशन है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ अवर मेंटल ट्रेड्स और मेंटल एक्टिविटीज है। और इसके अलावा हमारे अदर पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी रहते हैं, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द हेरिडिटरी, लाइक पार्शली इनहेरिट एटीट्यूड्स रहते हैं। किसी एटीट्यूड होता है कि हम हमारा किसी चीज के लिए किस किस प्रकार का एटीट्यूड है, काम करने में हमारा किस प्रकार का एटीट्यूड है ना, कि समटाइम हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा वो एटीट्यूड है कि मैंने ये काम अच्छे से करना है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना है, ठीक है, आपका उस जिस प्रकार का आपका किसी के लिए एटीट्यूड रहेगा आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा ना। किसी व्यक्ति के लिए आप किस प्रकार के एटीट्यूड रखते हो ना, आपको आप उसको एक गुड पर्सन मानते हो, ठीक है, आप उसका उसकी रिस्पेक्ट करते हो, वो आपका एटीट्यूड रहता है, ठीक है, जिस तरह का आपका एटीट्यूड रहेगा वैसी आपको आउटपुट रहेगी। आपका किसी काम के लिए अपनी स्टडी प्रति आप कैसा एटीट्यूड रखते हो ना, अगर आपको लगता है हाँ कि स्टडी के बगैर है ना मेरी लाइफ आगे इसका चल नहीं सकती, वो आपका एटीट्यूड है रिगार्डिंग योर स्टडी और रिगार्डिंग योर एजुकेशन, ठीक है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे क्योंकि आप उसका आपका स्टडी के लिए एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि हाँ विदाउट एजुकेशन आई डू एवरीथिंग, है ना, आप किस प्रकार का एटीट्यूड दिखाते हो किसी पर्सन के लिए, चाहे आपका एटीट्यूड है, चाहे अपने काम के लिए कोई एटीट्यूड है, सो एप्टीट्यूड है फिर आपका, ठीक है, हर काम को करने की कितनी की क्षमता रखते हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, कि आप दूसरे के लिए कैसा सोचते हो, वो हो गया, आपकी हैबिट्स, ठीक है, आपका इंटरेस्ट, कैसी आपकी आदतें हैं, ठीक है, किस प्रकार अपने आप डिसिप्लिन में रहते हो, और जो हमारी किस प्रकार की हैबिट्स रहती है, ठीक है, तो ये चीजें हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। जितना जितना आप इसके ऊपर फोकस करते हो वैसा ही आपकी लाइफ का आउटपुट निकलता है, ठीक है। आपके अदर जो इंटरेस्ट है, चाहे आपका म्यूजिक में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे ड्राइंग में है, ठीक है, वो आपका सारा क्या रहता है, आपके इनहेरिट ट्रेट्स रहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को वो दिखाते हैं। स्मेलिंग एंड हियरिंग पावर है, कितना आप सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, ठीक है, इग्नोर करते हो, वैसे वैसे आपको अगर हर चीज को आप ध्यान से सुनते हो, ध्यान के ऊपर फोकस करते हो, है ना, चाहे आपकी क्लास में है, चाहे आपके कोई पेरेंट्स आपको कोई बात बोल रहे हैं, आप मतलब आप उसके ऊपर कितना फोकस करते हो, तो हर चीज आपकी एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने में अपना अपना रोल आपकी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना, आपकी हर जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, ठीक है, आपके चाहे गोल है, आपके कोई मोटिव्स है, ठीक है, वो हर चीजें आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे। इवन कलर ऑफ ब्लाइंडनेस, अगर किसी प्रकार की बीमारी लगे है ना, वो भी हमारा एक हेरिडिटरी का ही पार्ट रहता है। इट कंटेन टेंडेंसी लाइक है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोई बीपी है, कोई शुगर की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट के साथ रिलेटेड कोई आपको किसी को डिसीज है, ठीक, पेरेंट्स में है चाहे ग्रैंड पेरेंट्स में है, तो वो हमारे जीन्स हेरिडिटरी के थ्रू, हमारे जीन्स के थ्रू हमें हेरिडिटरी में मिल जाती है। मेंटल डिसीज है, कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, ठीक है, दिमाग के साथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो भी हमें हेरिडिटरी में ही मिलती है। तो इस तरह की जो डिसीजेज है, दीज आर ऑल आर इनहेरिट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इनका मतलब एक इन्फ्लुएंस रहता है, अगर पेरेंट्स में, वो हम बाद में करेंगे कि कितनी कितनी परसेंटेज हम पेरेंट्स से, है ना, हमारी मैच करते हैं, ठीक है, कितना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आज का हमारा इतना है। कल हम करेंगे इन्वायरमेंट, इसके साथ रिलेटेड हम डेफिनेशन करेंगे। एक बार आपने अपने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है ना, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो आप इसको एक अच्छे से उसको गो थ्रू हो जाना, उसको स्टडी करना है, ठीक है, उसको पढ़ना है। और जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसको आप ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। इसको भी आप डेली का डेली अपना कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करो, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। सो थैंक यू सो मच।